श्रोतावे, परम पूज्य स्वामी जी प्रणाम। कई बार मुझे स्वाभिमान और अहंकार में अंतर देखना बहुत कठिन हो जाता है। लगता है कहीं स्वाभिमान की ओट में अहंकार तो नहीं छिपा। क्या स्वाभिमान भी अहंकार का ही एक रूप नहीं है? कृपया स्पष्ट करें। धन्यवाद। मोस्ट रिवर्ड स्वामी जी, pranams. Many times I find it very difficult to see the difference between self-respect and ego. Self-respect, that is pride and arrogance. Between dignity of the self and the egoism. I am using so many things to bring out the difference. It appears, lest it should be the pride which is hiding in the garb of self-dignity or self-respect. Is it not a fact that self-respect is also one of the forms of ego? Kindly enlighten, explain. Thanks. उत्तर: स्वाभिमान और अहंकार के अर्थों में अंतर उनके प्रयोग के विषय, अर्थात जिस संदर्भ, उनके प्रयोग के संदर्भ, कंटेक्स्ट, उनके प्रयोग के संदर्भ में, अर्थात जिस संदर्भ में उनका प्रयोग होता है उस पर निर्भर करता है। सामान्यतया स्वाभिमान का अर्थ अपने किसी विशेष सद्गुण के कारण जो अहंकार होता है उसे कहते हैं। अहंकार का अर्थ तो परिच्छिन्न मैं का भाव है। यह अहंकार अपने शुद्ध आत्मस्वरूप से अन्य किसी भी अनात्म वस्तु, विषय या परिस्थिति के साथ तदात्म होने का भाव है। इसे अंग्रेजी में ईगो शब्द कहा गया है, दिया गया है इसे अंग्रेजी में। इस अहंकार के कारण ही जीव बंधता है और इसके मिटने से मुक्त होता है। स्वाभिमान अहंकार का ही एक रूप है। एक प्रश्न है चंद्र स्वामी, हाउ टू रियलाइज गॉड व्हेन बीइंग लिविंग इन द वर्ल्ड? इज देयर अ स्पिरिचुअल path specific to follow in the world, spiritual or specific path to follow in the world? With love, Matthew. The seeker of God realization should live in the world as boat in the water. The boat stays in the water, but the water does not enter the boat. The other example is of the lotus. The lotus is in the water, but the water does not touch it. For God realization or for self-realization, deep meditation is most important. Laleshwari, the woman mystic of Kashmir, says in one of her poems, "My Guru said to me, 'From without come within,' and I followed his advice with complete sincerity, and I am now immersed in spiritual joy which cannot be explained in words. And diving deep within is not possible without the dispassion, vairagya, from what is temporary and transient." इन्होंने प्रश्न पूछा है, मैथ्यू नाम है इनका, कि स्वामी जी इस जगत में रहते हुए भगवान के दर्शन कैसे करें, भगवान का साक्षात्कार, भगवान को उपलब्ध कैसे करें? क्या कोई आध्यात्मिक पथ है या कोई और दूसरा विशिष्ट पथ है जिसका कि अनुसरण किया जा सकता है? सप्रेम मैथ्यू। महाराज जी का उत्तर है,
भगवान के दर्शन की जिसको चाह हो, ऐसे जिज्ञासु को इस जगत में ऐसे रहना चाहिए जैसे नाव जल में रहती है। नाव जल में रहती अवश्यमेव है, किंतु नाव जल में रहती है, जल नाव में नहीं रहता। दूसरा उदाहरण दिया जाता है कमल का, जल में कमल। कमल जल में रहता है किंतु जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता। भगवान के दर्शन के लिए या आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता जिसकी है वह है गहन ध्यान। सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है ये। ललेश्वरी जो कश्मीर की रहस्यदर्शी स्त्री संत हुई हैं, अपनी एक काव्य में वाक में कहती हैं, मेरे गुरु ने मुझे बताया कि बाहर से भीतर आ जाओ, और मैंने उनके उपदेश का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया, और अब देखो मैं इस आध्यात्मिक आनंद में पूरी तरह डूब गई हूँ, निमज्जित हो गई हूँ। ऐसा आनंद जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। किंतु यह अपने भीतर गहरी डुबकी लगाना बिना वैराग्य के संभव नहीं है। उस सब के प्रति वैराग्य जो नश्वर है और परिवर्तनशील है। भगवान ने गीता में कहा कि तू एक बार मेरी शरण में आ जा तो मैं तुझे संपूर्ण पापों से खत्म कर दूंगा, पाप तुम्हारे खत्म कर दूंगा। और प्रभु ने अपनी किताब में भी लिखा है कि ईश्वर की कृपा ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इंसान नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव साथ में मिल जाता है तो उसका जीवन में प्रकाश हो जाता है। मगर एक बार आदमी तार जबरदस्ती जोड़ी जाए या वैसे जुड़ जाए तो प्रकाश तो हो जाएगा, मगर तार अगर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए तो प्रकाश खत्म हो जाएगा। पुनः जन्म की तो भगवान याद नहीं रहती। इस वक्त मिला दिया और प्रभु का आशीर्वाद हो गया, और फिर आदमी मोह माया के चक्कर में या फिसलते, अभी भी फिसल जाते हैं। उस वक्त तो याद भी नहीं रहेगी पुनः जन्म में, तो गिरने के चांस भगवान वैसे ही बने रहेंगे। His question can be summarized as that Lord Krishna assures and declares in Gita Ji that whosoever takes refuge in me, I always protect him. And it is also written in your book also, such an assurance has been given. So it is once in, we don't know about the previous lives, past lives, but I am talking about this life. If once in this life we become attached to God by any means, by grace of God, by our efforts, by our receptivity, or by whatever means, then does it stay for all the time, or is there still a possibility to fall down, to come down, even when once having been associated with God? Can we come down when we again become entrenched and entrapped in the attachment, maya, greed, etc., etc.? Is it possible to fall again? आध्यात्मिकता में दो शब्दों का प्रयोग होता है, आत्मानुभूति और आत्मोपलब्धि। आत्म अनुभूति सदैव नहीं रहती। आत्म अनुभूति जब बार बार होती है तो वह आत्म उपलब्धि में बदल जाती है। सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन या आत्म उपलब्धि जब हो जाती है तो वह सदा बनी रहती है। यानी भगवत उपलब्धि या आत्म उपलब्धि जब हो जाती है तो वह सदा बनी रहती है। परंतु केवल आत्म अनुभूति सदा सर्वदा नहीं रहती, परंतु यह सत्य है कि आत्म अनुभूति के बिना आत्म उपलब्धि नहीं हो सकती। यह कह सकते हैं कि आत्म अनुभूति आत्म उपलब्धि की पहली सीढ़ी है, स्टेज है। आत्म अनुभूति का प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा होता है। आत्म अनुभूति के लिए मन का शुद्ध
और शांत होना अनिवार्य है, जिसके लिए साधक दत्तचित होकर साधना करता है। महाराज जी ने आपने जो प्रश्न पूछा ना जी, उसके संबंध में दो बातें बोली। एक तो बोला कि एक बार तार जुड़ जाए तो वो फिर डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वो तार जुड़ना भी बहुत बड़ी बात है। और उस तार जुड़ने को परमात्मा से महाराज जी ने नाम दिया आत्म अनुभव का। कि अनुभव हो गया, एक बार अनुभव आया है चला भी जाएगा, वो स्थायी नहीं है। तो यही अनुभव जब बार बार होता है और अनेक बार होता है तो ये अनुभव उपलब्धि में बदल जाता है। तो वो अनुभूति होती ही रहती है, उसमें वो खंडित नहीं होती, तब वो तार कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होता उस। लेकिन ये अनुभूति भी बहुत कम लोगों को होती है, और ऐसा अनुभूति होना भी बहुत बड़ी बात है। भगवान इसमें पतन का भय बना रहता है कि पुनर्जन्म में स्मृति तो रहती नहीं। अब जैसे व्यापार आदमी करता है, उसे लॉस होता तो उस तरह से हट जाता है, वो काम दोबारा नहीं करता। इसमें भगवान जब स्मृति पिछली नहीं रहेगी तो फिर भय बना रहता मन में कि मेरा डाउनफॉल आया, मैं भगवान से मिलूँ ही नहीं, मिल ही ना पाऊँ। स्मृति रहती है, रहती है, संस्कार रहते हैं स्मृतियों को। स्मृति न रहे तो इवोल्यूशन ही कैसे हो? उसके संस्कार रहते हैं, तभी तो आदमी एक का नेचर अलग होती है, दूसरे की अलग होती है। आगे का जन्म उसी के हिसाब से। ये जरूर है कि व्यक्ति उससे सीखे या न सीखे, लेकिन स्मृति रहती है, उसको रिफ्लेक्शन करेगा। Swamiji's answer was that in the spirituality two terms have been used, self-experience and self-realization, and correspondingly God experience and God realization. The experience of self or God comes and goes, it is not permanent. But when this experience happens again and again, it turns into realization, self-realization. Self-realization, once it comes, it never leaves you. It is always there. But even though this is true, it is also true at the same time that self-experience is the first step to self-realization. Unless one has this, one cannot have the experience. But it is a great thing even to have the self-experience, to attain which the seeker of truth tries earnestly and with his whole sincerity to attain it. Yes, he was saying that how to be sure that the memories or the experiences gained in one's life, when it becomes a past life after death, will subsist and survive the death and shall be available in the present birth also. He says, to that I said, of course, a person carries the bundle of the samskaras, otherwise what is the use of the life if they don't come to this present life? In the form of impressions they come. That is why a person is different from another person, because he carries his inheritance of samskaras. This I was talking to him. Swamiji says, कई बचपन से ही भगवान की ओर लग जाते हैं, भगवान में रुचि होती है। पूर्व जन्म याद तो नहीं होता, तो भी पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण भगवान में रुचि होती है। There are many children who start loving God, who start becoming inclined to God right from their childhood. Why? They have strong inclination in God, towards God, although they do not remember their past lives, but on the strength of because of the impact of the samskaras or impressions of the previous lives, they become spiritual. एक ही माता पिता के दो बेटों का स्वभाव अलग अलग होता है, ये तो हकीकत कराई जी जानते ही। कथा है कि एक ब्राह्मण को चोरी करने की आदत थी,
वह चोरी कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं करता था, वह बहुत अमीर था, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, तो भी चोरी करने में उसे रस महसूस होता था, अच्छा लगता था। वह बहुत विद्वान भी था, कवि भी था। अच्छा। एक दिन उसके मन में आया कि राजा के घर जाकर के कुछ चुराना है। राजा के घर की तो रक्षा करने वाले अनेक चौकीदार होते हैं जिनके पास हथियार भी होते हैं। वह एक रात को सभी चौकीदारों से बचकर राजा के उस कमरे में पहुंच गया जहां राजा सोता था। उस कमरे में टेबल लैंप जल रहा था। राजा भी बहुत बड़ा कवि था। अच्छा। वह रात को अपने राज्य की प्रशंसा में कविता लिख रहा था कि उसे नींद आ गई। उसने पूरी कर दी। कविता में आखिरी श्लोक में उसने आधा लिखा था जब उसे नींद आ गई। वह ब्राह्मण वहां पहुंचा तो उसने वह कागज उठा करके पूरी कविता पढ़ी तो राजा ने अपने राज्य की प्रशंसा में लिखा था, पर उस कविता का अंतिम श्लोक अधूरा था। ब्राह्मण ने वह कविता पढ़ी, पेन भी वहां पड़ा था, टेबल लैंप जल रहा था, पर राजा सो रहा था। उस ब्राह्मण ने उस पेन से लिख दिया, कविता का बचा हुआ आधा श्लोक पूरा कर दिया और कविता पूरी कर दी। वह आधा श्लोक जो ब्राह्मण ने लिखा उसका अर्थ यह था कि जो आपने अपने राज्य की प्रशंसा में लिखा है वो आपके लिए तभी तक सच है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। वाह। वह कविता पूरी करके और वह पेन चुरा करके वह ब्राह्मण राजा के घर से सभी चौकीदारों से बचकर निकल गया। जब सवेरे राजा उठा तो उसने देखा कि रात को कोई उसके कमरे में आकर के कविता के अंतिम श्लोक को पूरा करके लिख गया, और वह भी इस प्रकार से लिख के गया कि उसमें जो कविता में लिखा था उस प्रकार से उसका खंडन कर दिया। उसका विपरीत, उसने तो प्रशंसा लिखी थी तो उसने उसको कविता यही पूरी कर दी कि तेरी चोरी कर ली मैंने, काय की प्रशंसा की। दूसरे दिन उसने अपने वजीरों को बुलाया और कहा कि पता लगाओ रात को मेरे कमरे में कौन आया। पूरी कोशिश करने पे भी वो उस ब्राह्मण को पकड़ नहीं पाया। तब राजा ने घोषणा की कि जो रात को मेरे कमरे में आया था और जिसने आखिरी श्लोक को पूरा किया, अगर वो अपने आप मेरे पास आ जाए तो आधा राज्य उसे दे दूंगा। ब्राह्मण आ गया और वो पेन भी दिखाया जो चुरा करके ले गया था, सबूत कि भाई मैं ही आया था। और बिना पढ़े वो पूरी कविता भी सुना दी जिसका अंतिम श्लोक उसने लिखा था, परंतु आधा राज्य स्वीकार करने को भी उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि जो मुझे चोरी करनी है आधा राज्य, ये इसमें लिखा नहीं है, मैंने पूरा किया है। ठीक है ना जी? A beautiful story. There is a story. There was a Brahman. Brahman belongs to the highest caste in the Orthodox Hinduism, who have two main connotations. They are priests also, who conduct the Karam Kand, the rituals, plus they are very pious and holy people who are supposed to live very piously and live for God realization. And they used to be scholars in the past. Yes, Swami. सारा जितना जो पूरा आध्यात्मिक साहित्य उन्होंने जो लिखा है, शंकराचार्य भी ब्राह्मण होने के कारण भगवत प्राप्त उपलब्ध के महापुरुष होने के अलावा स्कॉलरली तो उनका ब्राह्मण होने का गुण था। Swami says, and they used to be great scholars also. They were supposed to live only for scholarly pursuits. That was their profession, to spiritual literature. So the story is that a Brahmin was addicted to stealing. It was his pretty hobby to steal. He loved it. He did not want to. He didn't miss anything. He was not wanting that he did not have any wanted to have. He simply derived pleasure from it. He enjoyed stealing. He was very rich and needed nothing. He was a great scholar
and to add to it a poet also. One day he so felt that I should steal something from the palace of the king. So he thought of it, but there are so many people to guard the palace of the king who have weapons with them. Doesn't matter. One night he managed to dodge all the watchmen and the guards of the king and managed to enter the very room in which the king slept. Now, by chance, the king was also a great poet. There was a table lamp on in his room, and before retiring to his bed, he was writing a poem in praise of his kingdom. That how beautiful was his kingdom, all were happy, and how nicely he ruled his subjects, so on and so forth. Now, writing this poem in a poetic meter, he fell asleep, having without completed it. He had only written his poem half when he fell asleep. He was writing in a verse form, shlokas. When the great Brahman reached there, he read that paper on which the poem was written, and the king had written the praises, the poem in praise of his kingdom and all those things. But the last shlok or verse was incomplete. The priest, the Brahman, read the poem. The pen was also there. The table lamp was on. So it was enough provocation for him to be a poet. So the poet in him got better of him, and when the king was asleep, he took the pen and completed the poet in the same meter and in the same rhythm and rhyme in which the original poem was being written. Completed the shlok and completed the poem as well. And what he had written was, the meaning of it was, you have written in praise of your kingdom, all right, but it holds true only as long as you are not asleep. As long as you have not gone to sleep. Completing the poem and then keeping that pen in his pocket as his catch of that night. He, again managing to dodge all the ward chokidars, watchmen, he escaped. In the morning, when the king got up, he saw that someone had entered his room and had completed the last verse in his poem. And he completed in such a way that he ridiculed the king, and he disputed what the king had written in his self-praise. Next day, he called all his ministers, summoned all his ministers and deputies, and asked them to inquire about the person who had burgled. They tried their best but could not catch the Brahman. Then the king announced, someone had come into my palace the last night, the few nights, and he completed the verse. And in such a way, and if such a person comes to me by himself, I will part with him half of my kingdom. The Brahman came to him and gave that pen to him in proof of that it was he who had visited. And not only that, he recited the whole poem. The half completed by him and the another half written by Raja, king. But he did not accept the half of the kingdom offered by the king. So and I completed because it didn't give him the joy of stealing. इसका मीनिंग ये कि even if intellectually you know something, what is right or wrong, once into its trap, it has become your habit. You can't help it. Either it's omission or commission, whatever it is, your habit. And also that whole worldly things which give pleasures in reality do not give the pleasures. It is the mind which is the root cause of pleasure and pain. When the mind becomes unconscious during deep sleep state,
all the worldly things don't give pain and pleasure. तो इसका मतलब उसको रस जो था वस्तुओं में रस नहीं है, क्योंकि वस्तुएं तो उसके पास पहले भी थी। इच्छा पूर्ति में रस था उसको, रस तो उसकी इच्छा पूर्ति में हुआ। महाराज जी ने लिखा है कि वो तो इसका भावार्थ है ही कि जब कोई आदत बहुत गहरी हो जाए तो व्यक्ति बौद्धिक रूप से उसके बारे में जानता भी हो कि वो गलत है, वो उस पे उसके विपरीत नहीं चल सकता। किंतु गहरा अर्थ इसका यह है कि सारे सांसारिक पदार्थ जो आदमी को सुख देते हैं वास्तव में सुख नहीं देते। ये मन ही है जो सुख और दुख का मुख्य कारण है। जब मन अचेत हो जाता है गहरी सुषुप्ति की अवस्था में, तब सांसारिक पदार्थ न सुख दे पाते हैं न दुख दे पाते हैं। The king could not feel pleasure from his kingdom when he was in deep sleep state. It is the mind which is the cause of pain or pleasure. The king could not feel pleasure and pain from his kingdom when he was in deep sleep state. मन ही सुख और दुख का अनुभव करता है। जब राजा सो गया और गहरी नींद में चला गया तो वह अपने राज्य के राजा होने के सुख को न भोग सका। महाराज कई बच्चों में ये हैबिट्स ऐसी होती हैं कि उनको पेड़ों से चुरा के अमरूद लेने की ज़्यादा खुशी महसूस होती है, घर में चाहे कितने भी पड़े हों। उसमें अहंकार की तृप्ति होती है कि कुछ किया है, मेहनत करके खाया है। चोरी भी